सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की सच्ची अच्छी खबर। देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपको ले चल रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के पास। रक्षाबंधन में दी बधाई। बीजेपी द्वारा पड़ोसी देशों को भारत की जमीन पर करा दिया कब्जा। भारत के मुख्य अपराधी यही लोग हैं। सपा को गुंडा कहने वाले स्वयं गुंडे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने दिया करारा जवाब। आगे देखते रहिए, सुनते रहिए अखिलेश जी के बयान। और ये मन का इसलिए पूछ लिया कि सब इटावा के रहने वाले हो और आज रक्षाबंधन के दिन जब रक्षाबंधन का हम संकल्प लेते हैं अपनी बहन का, अपने परिवार के लोगों को, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के नागरिकों की रक्षा हम लोग करें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे जाने के बाद मुझे उम्मीद है आप पुलिस कप्तान से मिलेंगे जाकर। हम तो डीजीपी और सरकार ने न जाने कितनी बार मांग की है कि टॉप 10 अपराधियों की सूची दे दें। हमारे पत्रकार साथी आज के बाद मेरे से मिलने के बाद जब अगली बार मिलोगे आप, तो मैं आपसे टॉप 10 की सूची मांगूंगा इटावा की। तो आज मुझसे बात करने के बाद जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनके पास टॉप 10 की सूची, उनसे मांगिए कि इटावा के टॉप 10 अधिकारी माफिया कौन है, अपराधी कौन है। अगर उनकी सूची आ जाएगी तो जिले जिले की सूची आ जाएगी, तो आपको प्रदेश के भी माफिया मिल जाएंगे कि टॉप 10 माफिया प्रदेश के कौन है। और जब तक सूची सरकार की नहीं आती है तो असली माफिया अगर कोई है तो वो सरकार खुद माफिया है जो माफियों के साथ खड़ी है। लेकिन भारत सरकार को जवाब नहीं दे पा रही है। ये मौका मिला है भारत के लोगों को कि अपना उद्योग कारोबार अपने हाथ में ले लें। जिस समय देश का उद्योग और कारोबार अपने आप बढ़ेगा तो अमेरिका जैसा देश या कोई देश आपको धमकी नहीं दे पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश के उद्योगपतियों पर भरोसा नहीं किया। अगर देश के उद्योगपतियों पर भरोसा किया होता तो आज हमें इस तरह अमेरिका से धमकी नहीं खानी पड़ती। न केवल अमेरिका से बल्कि चीन जो आपका पड़ोसी देश है उससे भी संबंध खराब हो गए। चीन जैसे देश ने हमारा बाजार छीना, हमारी जमीन छीनी, जो हमें एक बार नहीं 1962 से लेकर उससे पहले 1950 में जो भारत और भारत की धरती के साथ धोखा हुआ उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जमीनें भारत की अगर किसी ने छीनी है तो वो चीन ने छीनी है। तो इसलिए बीजेपी ने जो 10 साल में या 11 साल में जो कामकाज किया है, अगर देश के उद्योगपतियों को, देश के कारोबारियों को, देश के किसान को, देश के नौजवानों पे भरोसा किया होता तो आज हमारे देश की तस्वीर और कुछ होती। जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के नारे दिए थे वो नारे दूसरों को दिए थे, ये भारत के लिए नारे नहीं थे। ये तो बीजेपी वाले बता पाएंगे नारे किसके लिए थे। वो जमा करें, इसके बाद हम बताएंगे। समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे, उनको डिलीटेड में शामिल कर दिया था 2022 के चुनाव में। वो पूरी सूची समाजवादी पार्टी ने दी थी। अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। वो 18,000 के वोटर लिस्ट जो डिलीटेड हुए थे जानबूझ करके बीजेपी के सारे पे किए गए थे, उसकी सूची दोबारा हम लोग चुनाव आयोग को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी और जो दोषी अधिकारी है उनको सजा मिलेगी। सर, ओपी राजभर ने